हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल ट्यूब। जो भी हमारे फ्रेंड्स AE JEE SDOs की तैयारी कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, उनके लिए एक सीरीज़ लेके आए हैं जो कि सारे एग्जामिनेशन को कवर करेगी। चाहे वो RRB JEE हो या RPSC AEN हो या MPPSC AEN हो या फिर चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हो या दिल्ली का हो, DSSB हो, वो सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं पूरे देश में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें से जो बेस्ट क्वेश्चन है वो सिलेक्ट करके हम एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें 500 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम सॉइल मैकेनिक्स से, जिसमें हम पार्ट वाइज सीरीज़ बना रहे हैं। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 50, ऐसी 10 सीरीज़ बनेंगी सॉइल की और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। सिमिलरली अलग अलग सब्जेक्ट जैसे OCF, सोम, ब्रिज, टॉस, स्टील, ये सारे क्वेश्चन की 500 क्वेश्चन की सीरीज़ आएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर अपडेट मिलते रहें। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्लेशियल फॉर्म्ड एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज कॉल्ड एज, मतलब ग्लेशियल से जो फॉर्म होती है और जो ट्रांसपोर्ट होती है, लोएस्ट पहला ऑप्शन लोएस्ट, तो लोएस्ट तो एयर से होती है। ड्रिफ्ट और टिल, हाँ ये ग्लेशियल से होती है, एलुवियल वाटर से होती है, एंड मरीन सी वाटर से होती है। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड एज, ग्रेविटी से ट्रांसपोर्ट होने वाली सॉइल हमको पता है, इसको हम बोलते हैं कोलुवियल सॉइल। तो आंसर इज सी। देन द कोलेप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विथ, तो हमको पता है कोलेप्सिबल सॉइल का मतलब क्या होता है, जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और डेंसिटी बहुत कम होती है। ऐसी सॉइल कौन सी होती है, मरीन सैंड, रिवर बोल्डर, लोएस या ब्लैक कॉटन सॉइल। तो हमको पता है कोलेप्सिबल सॉइल या कोलेप्सिबल पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं लोएस के लिए। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सैंडी सॉइल इज इक्वल टू, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सैंडी सॉइल हमको पता है कि सैंड किससे बनता है, सैंड बनता है क्वार्ट्ज मिनरल से। तो क्वार्ट्ज की कितनी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्वार्ट्ज की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.65 से लेके 2.67 तक। तो करेक्ट आंसर इज सबसे नियरली है 2.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ स्लाइसेस इज एप्लीकेबल टू, मेथड ऑफ स्लाइसेस हम कहाँ पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में पढ़ते हैं। तो एक मेथड है जिसको कि स्वीडिश स्लिप सर्कल मेथड भी बोलते हैं, स्वीडिश सर्कल मेथड। देन ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है, तो ये स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए एप्लीकेबल होती है। येस, लेयर्ड, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्ड सॉइल, होमोजेनस मतलब सेम यूनिफॉर्मिटी है जिसमें, उसके लिए एप्लीकेबल होती है। सैचुरेटेड के लिए एप्लीकेबल होती है, हाँ एप्लीकेबल होती है, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन में ये लिखा जाता है कि ऐसी सॉइल जिसमें सीपेज अकर हो एंड जिसमें पोर वाटर प्रेशर हो। तो अगर सैचुरेटेड सॉइल है तो उसमें सीपेज होगा, यस सीपेज सैचुरेटेड सॉइल में होता है, एंड पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है, यस होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो गया। सिक्स क्वेश्चन, फॉर फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल मेथड यूज फॉर ड्रेनेजेस, तो हमको पता है फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल का मतलब होता है क्ले। तो क्ले के लिए कौन सी मेथड यूज़ करते हैं ड्रेनेज के लिए, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। सेवेंथ, अ सॉइल कंपोज्ड ऑफ लूज ग्रेनुलर ग्रेडेड मटेरियल विच कैन बी स्कोर्ड ऑफ विद द सेम ईज विद विच इट इज डिपॉजिटेड, ऐसी सॉइल जिसमें लूज ग्रैनुलर ग्रेडेड मटेरियल है जिसको कि हम उतनी ही आसानी से स्कोर ऑफ कर सकते हैं जितनी आसानी से वो डिपॉजिट होती है। तो सिल्टी लोम, इनकोहरेंट एलुवियम, सैंडी क्ले एंड रिजीम सिल्ट। ये कठिन क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, याद रखना है, इसका आंसर है इनकोहरेंट एलुवियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सॉइल स्ट्रक्चर आर द पार्टिकल्स अरेंज मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर, तो सॉइल का स्ट्रक्चर सिंगल ग्रेन, हनीकॉम, फ्लोकुलेंट, डिस्पर्स। तो ये पूछ रहा है मोर और लेस पैरेलल किस में अरेंजमेंट होता है। तो आपको याद होगा कि फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसमें पार्टिकल्स ऐसे अरेंज होते हैं, इस तरीके से पार्टिकल सॉइल के अरेंज होते हैं। तो ये पैरेलल तो नहीं है क्योंकि इसमें एजेस पे चार्ज होते हैं दूसरे, और ये दूसरे चार्ज से मिलता है। तो जबकि डिस्पर्स स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, डिस्पर्स स्ट्रक्चर इस टाइप से होते हैं सॉइल के। तो मोर और लेस पैरेलल कौन से होते हैं, डिस्पर्स होता है। तो आंसर इज डी। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन आया हुआ है हिमाचल प्रदेश के किसी एग्जाम में आया था ये। ओलिटिक सैंड, बायोजिनस सैंड, कैलकेरियस क्ले, सॉफ्ट क्ले, ये नया क्वेश्चन था। तो हमको इसमें याद रखना है कि ओलिटिक सैंड क्या होती है, ओलिटिक सैंड होती है राउंडेड, आपने देखा हो जो सैंड स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे होते हैं, बड़े बड़े राउंडेड शेप में होते हैं, तो उसको ओलिटिक सैंड बोलते हैं। तो ओलिटिक इज राउंडेड। सेकेंड इज बायोजेनेटिक सैंड, बायोजेनेटिक सैंड क्या होती है, बायोजेनेटिक सैंड होती है, इसमें ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है तो इट हैज़ सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज़, तो बी का 3। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे
ए का राउंडेड 2, बी का 3, तो आंसर इज डी। लेकिन सी का क्या है, सी का है कैलकेरियस क्ले। कैलकेरियस क्ले जो कि कैल्शियम कंटेन, जो क्रशिंग प्रॉपर्टीज में होती है, कैल्शियम क्रश हो जाता है, एंड सॉफ्ट क्ले इज अंडर कंसोलिडेटेड, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट आते हैं, द सॉइल मोस्ट ससेप्टेबल टू लिक्विफैक्शन आर। तो हमको पता है लूज सैंड इज मोस्ट ससेप्टेबल टू लिक्विफैक्शन, इसकी प्रॉपर्टी है लिक्विफैक्शन। तो सैचुरेटेड डेंस सैंड तो नहीं है, सैचुरेटेड फाइन मीडियम सैंड ऑफ पार्टिकल साइज, ठीक है, इसको देखते हैं। सैचुरेटेड क्ले, क्ले भी नहीं है, ग्रेवल भी नहीं है, तो सैंड यहाँ पर आ रही फाइन एंड मीडियम यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, तो इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि लूज कैटेगरी में आएगी, तो बी आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, द सॉइल विच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड एज एलुवियल, लिटरेट, डेजर्ट, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो 2 वर्ड हैं, मैं आपको बताता हूँ, डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, जिसको हम बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक जब होता है तो उसको बोलते हैं लेटराइट सॉइल, बाकी सब डिसइंटीग्रेशन और वेदरिंग से बनता है। ऐसे तो ब्लैक कॉटन सॉइल भी बसाल्ट से बनता है, पर ये डिसइंटीग्रेशन और वेदरिंग से होते हैं। ये जो है लेटराइट सॉइल, ये याद रखना है, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक से कौन सा बनता है, लेटराइट बनता है। नेक्स्ट आते हैं हम, 12 सेडिमेंट्री डिपॉजिट कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट थिन लेयर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर कॉल्ड एज। तो ऐसे सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स जो अल्टरनेट लेयर ऑफ, ये सिल्ट की लेयर आ गई, देन ये क्ले की लेयर आ गई, फिर सिल्ट की लेयर आ गई, ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं वार्व्ड क्ले, थिन लेयर ऑफ सिल्ट एंड क्ले, तो इसको बोलते हैं वार्व्ड क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनकन्फर्मिटी इज, ईएससी का क्वेश्चन है, ईएससी 2019 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है, अ सरफेस ऑफ इरोजन और नॉन डिपोजिशन डिटेक्टेड इन अ सीक्वेंस ऑफ रॉक। लेट्स से कि रॉक का सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें अगर ऐसी कोई सरफेस आ जाती है जो इरोडेड है या सीक्वेंस ऑफ रॉक से अलग है, लेट्स से ये वाली आ जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये इरोडेड है, तो इसको हम बोलते हैं अनकन्फर्मिटी। मतलब ये जो क्रम चल रहा था इसको इसने डैमेज कर दिया है, तो आंसर इज ए, अ सरफेस ऑफ इरोजन और नॉन डिपोजिशन डिटेक्टेड इन अ सीक्वेंस ऑफ रॉक। लोएस्ट इज सिल डिपॉजिटेड बाय विंड एंड हैव। देखिए लोएस्ट क्या होती है, लूजली पैक्ड होती है, तो लूजली पैक्ड होती है क्योंकि विंड से डिपॉजिट होती है, ना कि वाटर से, ना इसमें वाटर लगता है, ना ही इसमें प्रेशर लगता है, पर इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो जो विंड से डिपॉजिट हुई है, लूजली पैक्ड है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी इसकी लो होगी, तो लो डेंसिटी का ये ऑप्शन है। एंड वाटर डालेंगे या प्रेशर डालेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी हाई होगी, तो आंसर इज बी। द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विद डील्स विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रॉक इज कॉल्ड एज। तो ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रॉक, लिथोलॉजी, मिनरलॉजी, पेट्रोलॉजी, रॉकोलॉजी। लिथोलॉजी, लिथ का मतलब होता है रॉक, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ रॉक। मिनरलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ मिनरल। पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द रॉक्स। एंड रॉकोलॉजी, ये कोई वर्ड नहीं होता है, तो आंसर इज पेट्रोलॉजी। क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ में भी टेकन एज, स्टैंडर्ड आंसर है इसका, याद रखना है, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना है। लेट से ये हमारी अर्थ है, इसमें सारा कुछ अगर हम मिला देते हैं, वाटर मिला देते हैं, लैंड मिला देते हैं, तो हमारी एवरेज डेंसिटी क्या निकलेगी, मतलब एवरेज डेंसिटी मतलब वेट ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो हमारी क्या निकलेगी, आंसर हमारा निकलेगा इसका 5.51 ग्राम पर सीसी, जबकि हमारा वाटर का कितना होता है अकेले 1 ग्राम पर सीसी। तो और भी मिनरल्स वगैरह हैं, तो सबका क्यूमुलेटिव 5.5 ग्राम पर सीसी, तो आंसर इज ए। 17, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। लेटरिटिक सॉइल इज अ कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक, रॉन्ग। वाटर हेल्ड फर्मली टू द क्ले पार्टिकल हैव सेम प्रॉपर्टी एज ऑर्डिनरी वाटर। क्ले पार्टिकल में वाटर जो होल्ड हो रहा है, इसको हाइड्रोफोबिक वाटर बोलते हैं, और ये ऑर्डिनरी वाटर जैसी प्रॉपर्टी नहीं रखता है, तो आंसर इज रॉन्ग। अ सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड तालुस। यस, इसको तालुस भी बोलते हैं और कोलोवियल भी बोलते हैं, तो ये भी सही है। द क्ले डिपॉजिटेड विच एग्जिबिट नो एविडेंस ऑफ फिशरिंग इज डिस्क्राइब्ड इंटैक्ट। ये कोई इंटैक्ट सॉइल कुछ नहीं होती है, तो आंसर इज सी। द इनऑर्गेनिक क्ले हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी यूजुअली बिटवीन द फॉलोइंग रेंज। इनऑर्गेनिक क्ले की स्पेसिफिक ग्रेविटी किस रेंज में होती है, तो आंसर इसका स्टैंडर्ड है 2.7 से 2.8। हमने पहले भी पढ़ा था सैंड के लिए 2.66 2.67। तो इनऑर्गेनिक क्ले, जो कि इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक होता तो नियर बाय 1.8 होता, इनऑर्गेनिक है तो नियर बाय 2.8 होता है, 2.8 का ऑप्शन है हमारा ए। द वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू बी एक्सकेवेटेड इन प्लेस नेचुरल स्टेट इज कॉल्ड एज।
लेट से हमारी ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल में हमने यहाँ पे हमको एक्सकेवेट करना है, हमने इंस्टीट्यूट यहाँ से एक्सकेवेशन करा, सॉइल को बाहर निकाला। अब इस सॉइल को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बैंक क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा इसको, तो BCM इसका बोलते हैं, BCM में मेजर करते हैं इसको, बैंक क्यूबिक मीटर। Estimate the theoretical height of capillary rise in fine grained soil with effective size of 0.2 mm and void ratio this Terzaghi impact relation, take the empirical constant। तो हमें निकालना है हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। हाइट ऑफ कैपिलरी राइज का हमको फॉर्मूला पता है, SC इज इक्वल्स टू C/ED10 का स्क्वायर। C की जो वैल्यू होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है, तो हमें एम्पेरिकल कांस्टेंट C दिया हुआ है, तो एंड हमको E की वैल्यू दी हुई है 0.5। सिमिलरली हमको D10 की वैल्यू दी हुई है ये, लेकिन इस फॉर्मूले में ध्यान देना है कि जो D10 होता है वो सेंटीमीटर में होता है, तो अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे SC इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ C इज 0.3 डिवाइड बाई E की वैल्यू 0.5 एंड D10 की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, D10 की वैल्यू हमारी दी हुई है 0.02 mm। अगर इसको मैं सेंटीमीटर में करता हूँ तो होता है 0.002 सेंटीमीटर, देन मैं इसको रखूँगा यहाँ पे 0.002 सेंटीमीटर में रखूँगा मैं इसको। देन इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा निकल के आता है 300 सेंटीमीटर आंसर, विच इज़ इक्वल टू 3 मीटर्स। तो आंसर इज 3 मीटर, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टेक्सचर ऑफ सैंडस्टोन इज, सैंडस्टोन एक स्टोन होता है हमारा, तो इसका टेक्सचर कैसे होता है, इसका टेक्सचर होता है पॉर्फिरेटिक, कॉन्ग्लोमेरेट, वेस्कुलर एंड क्लास्टिक। ये हम रॉक की क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, तो क्लास्टिक कहा जाता है इसको। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन कंसिस्टिंग ऑफ अनएसॉर्टेड मिक्सचर ऑफ बोल्डर्स एंड क्ले पार्टिकल्स। इनमें से कौन सा डिपॉजिट ग्लेशियल ओरिजिन का है, मतलब बर्फ़ से बनता है, अनएसॉर्टेड मिक्सचर ऑफ बोल्डर्स एंड क्ले पार्टिकल होते हैं। बोल्डर का साइज़ बड़ा होता है, क्ले का साइज़ बहुत होता है, और ये दोनों इसमें होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लोएस, तालुस, टिल या एस्कर्स। तो 22 का आंसर हमारा होता है टिल, इसको टिल बोलते हैं क्योंकि ये ग्लेशियल ओरिजिन का होता है। अब तालुस तो कोलोवियल होता है, ग्रेविटी वाला होता है, लोएस विंड वाला होता है। ये एस्कर क्या होते हैं, एस्कर भी ये कंफ्यूजिंग हो सकते हैं दोनों ऑप्शन। एस्कर क्या होते हैं, एस्कर होते हैं ग्लेशियल ओरिजिन के होते हैं, लेकिन ये रिज फॉर्म करते हैं। ये जो रिज होती है टॉप किसी भी पहाड़ की, ये फॉर्म करते हैं। हमको चाहिए मिक्सचर ऑफ बोल्डर्स एंड क्ले पार्टिकल कहाँ होते हैं, तो वो टिल में होते हैं, तो आंसर इज टिल। 23 विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिक्रीजेज द बियरिंग कैपेसिटी। हाँ, अगर ऑर्गेनिक मैटर हमारी सॉइल में आता है तो बियरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है अनडाउटेडली, तो ये दिस स्टेटमेंट इज राइट। क्ले आर मोर पोरस देन सैंड, बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्ले में ज़्यादा होते हैं। एल्यूमिनस सीमेंट इज यूज फॉर फाउंडेशन इन सॉइल विद केमिकल डिपॉजिट। एल्यूमिनस सीमेंट को यूज़ करते हैं फाउंडेशन में, ऐसी सॉइल जिसमें केमिकल डिपॉजिट्स होते हैं, तो बिल्कुल सही है क्योंकि इसका केमिकल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, केमिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है किस सीमेंट का, एल्यूमिनस सीमेंट का। तो आंसर तीनों सही हैं, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इलाइट इज मिनरल लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बिहेवियर ऑफ क्ले सॉइल। नहीं, इलाइट नहीं होता है, मोन्टमोरोलाइट होता है, तो ये गलत ऑप्शन है। अ डिफरेंशियल फ्री स्वेल वैल्यू ऑफ 55% इंडिकेट अ सॉइल विद लो डिग्री ऑफ एक्सपांसिवनेस। ये लो डिग्री नहीं, हाई डिग्री होता है 55 से, अगर 35 से कम होता तो ये लो होता, तो ये गलत है। हायर द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल ग्रेटर स्वेलिंग पोटेंशियल, बिल्कुल। अ लो श्रिंकेज लिमिट ऑफ सॉइल इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ स्वेलिंग एट लो वाटर कंटेंट, बिल्कुल ठीक बात है। श्रिंकेज लिमिट आपकी WS कम है, तो इसका मतलब कम वाटर कंटेंट पे ज़्यादा स्वेल हो जाएगा, ठीक बात है। तो 3 and 4 आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी यूज टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सैंडी सॉइल। तो इनमें से पार्टिकल साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है फाई। पार्टिकल साइज हाँ, रफनेस ऑफ पार्टिकल नहीं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, डेंसिटी इंडेक्स। ये आंसर तीनों वैलिड है, लेकिन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन सैंडी सॉइल के लिए अगर हमको पता करना है, तो चूंकि ये कोहेजन लेस सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट प्रिफर्ड आंसर होता है तो होता है डेंसिटी इंडेक्स। ये बुक में लिखा हुआ है कि इट इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड व्हेन वी आर अबाउट टू फाइंड द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सैंडी सॉइल। आंसर इज डेंसिटी इंडेक्स विच इज डिनोटेड एज ID। रेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड फॉर, मैंने बताया रेटिव डेंसिटी हम ID फाइंड करते हैं किसके लिए, कोहेजन लेस सॉइल के लिए। आंसर इज B। द बिहेवियर ऑफ सैंड मास टू कॉज लिक्विफेक्शन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक लार्जली डिपेंड अपॉन,
किस पर डिपेंड करता है वो सैंड मास लिक्विफेक्शन के दौरान बिहेवियर किस पर डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सैंड, डेंसिटी इंडेक्स, एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, मेंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल। अगेन अगर ये दोनों हैं तो हमको किसको प्रेफर करना है? रेट ऑफ डेंसिटी ऑफ सैंड आईडी को प्रेफर करना है। तो आंसर इज डी। सॉइल सैंपल पार्शियली सैचुरेटेड है, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 22% है, बल्क डेंसिटी ये हमें दिया हुआ है 22%, बल्क डेंसिटी हमको दी हुई है 2 ग्राम पर सीसी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल दी हुई है 2.65, डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है 1 ग्राम पर सीसी। हमको वॉइड रेशो निकालना है, तो वॉइड रेशो कैन बी कैलकुलेटेड एज, हमको पता है गामा डी इज इक्वल्स टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1.22 अगर इसको करेंगे तो ये निकलता है 1.639। गामा डी निकल गया। गामा डी कैन ऑल्सो भी कैलकुलेट एज जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। इसको हम लिख सकते हैं, हमको वैल्यूज़ पता है 2.65 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1.22, तो आप इसको निकाल सकते हैं। नॉट 1.22, इट इज़ 1 प्लस ई। गामा डी की वैल्यू हमको पता है 1.639, तो हम इससे निकालेंगे ई की वैल्यू इस इक्वेशन से। ई की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.6168। आप इसको कैलकुलेट करो, इस इक्वेशन को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी विच इज़ 0.6168। आंसर इज बॉम्बे। 29 वर्कआउट द थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, मतलब डी मैक्सिमम निकालना है फॉर अ सॉइल सैंपल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। जी हमारे को 2.7 दिया है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हमको 19% दिया हुआ है। गामा डी कब निकलेगा? जब एस इक्वस टू 1 होगा, तो एस ई इज इक्वस टू डब्ल्यू जी से हम निकाल देंगे। हमको एस को 1 रखना है, ई की वैल्यू हमको निकालना है एंड डब्ल्यू जी, तो ई की वैल्यू हमको इस फॉर्मूले से वर्कआउट होगी 0.513, क्योंकि हम एस रखेंगे 1, ई को ई रखेंगे, डब्ल्यू को हम 0.19 रखेंगे एंड जी को रखेंगे 2.7, तो ई की वैल्यू इससे हमारी निकलेगी 0.513। जैसी हमारी निकली तो हम गामा डी को फॉर्मूला लगाएंगे जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। सारी वैल्यू हम रखेंगे, जी की वैल्यू 2.7, गामा डब्ल्यू इज़ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.513। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 1.7845 ग्राम पर सीसी, दैट इज आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल पार्टिकल इज नीडेड इन डिटरमाइनिंग। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब जी हमें क्यों चाहिए? जी हमें चाहिए वॉइड रेशो, पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ दिस। आंसर इज ऑल ऑफ दिस। स्पेसिफिक ग्रेविटी वॉइड रेशो के फॉर्मूले में भी आती है, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन, अगर हमें ई पता है तो फिर हम पोरोसिटी भी निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी निकाल सकते हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के कर में भी जी की रोल है एंड ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, तो इसका पता है हमें सबसे ज़्यादा होती है सैचुरेटेड की, देन होती है वेट की, फिर होती है सबमर्ज की और लास्ट में होती है ड्राई की। तो हम इसको देख लेते हैं। 31 का आंसर इज़ ओके, ये क्या दिया हुआ है? ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो सैचुरेटेड, वेट, सबमर्ज एंड ड्राई नहीं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सैचुरेटेड की होती है, फिर वेट की होती है, फिर ड्राई की होती है, क्योंकि सबमर्ज होता है, जो सबमर्ज होता है वो होता है सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, तो इसमें ये माइनस हो जाता है, तो सबमर्ज विल बी द लास्ट वन, तो आंसर इज नॉट बी, आंसर इज सी। 32 इफ द सॉइल सैंपल हैज़ द वाटर कंटेंट, हमें डब्ल्यू दिया हुआ है, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है एंड हमें वॉइड रेशो भी दिया हुआ है, देन डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस इक्वल टू डब्ल्यू जी से निकालेंगे, सिंपल है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा निकल जाएगा डब्ल्यू जी अपॉन ई। इसको सॉल्व करेंगे 0.20 मल्टीप्लाइड बाई 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.75, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0.72%। तो इसको कर देंगे 72%, जो कि इसमें से कुछ नहीं, तो आंसर इज डी, आंसर इज 72%। 33 द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल, तो हमें ये गामा डी दिया हुआ है। द सैचुरेशन वाटर कंटेंट इज, हमको वाटर कंटेंट दिया हुआ है, सैचुरेटेड दिया हुआ है, तो एस इक्वल टू 1 हो गया हमारा। एंड इट सैचुरेटेड डेंसिटी एंड सबमर्ज डेंसिटी, तो हमसे गामा सैचुरेटेड पूछा है एंड गामा सबमर्ज पूछा है। हमको पता है गामा सबमर्ज क्या होता है, गामा सबमर्ज होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, और ये ग्राम पर सीसी में है, तो ये ऑब्वियसली ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 ग्राम पर सीसी, तो जो भी होगा वो -1 ग्राम हो जाएगा सैचुरेटेड का। तो हमें गामा क्या निकालना है? हमें निकालना है गामा सैचुरेटेड। गामा सैचुरेटेड कैसे निकलता है? गामा सैचुरेटेड निकलता है, गामा सैचुरेटेड विल बी गामा बल्क हियर, क्यों? क्योंकि हमारा सैचुरेशन 1 है, तो एस इक्वल टू 1 है हमारा, तो गामा बल्क का हमें फॉर्मूला पता है, गामा बल्क इज गामा डी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है
गामा ड्राई का गामा बल्क डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। इससे हम निकाल लेंगे हमारा गामा बल्क, जो कि गामा सेचुरेटेड भी है, वो क्या है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.5। तो जैसे ही हमारा गामा बल्क निकल के आता है वो आता है नियरली 2.25 के अराउंड, और -1 इसमें से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.25 ग्राम पर सीसी, जो कि है गामा से सबमर्ज। ये -1 क्यों किया, यहाँ से किया हमने, तो ये हमारा आ गया। तो 2.25 एंड 1.25 ये हमारे दो आ गए हैं, ये हमारा गामा सेचुरेटेड एंड ये है, तो 2.25 एंड 1.25 आंसर इज सी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितनी होती है 34 में, आंसर इज 0.95। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्ट डेंस सैंड है तो ID निकालना है, दैट इज 0.95। अ सॉइल सैंपल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें G दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड एंड मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें GM दिया हुआ है। एज्यूमिंग द सॉइल टू बी परफेक्टली ड्राई मतलब x = 0, वर्ड रेशो ऑफ द सॉइल, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका होता है GM = GS डिवाइड बाय 1 प्लस E। इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमको निकल के आता है 1 प्लस E = GS, दैट इज 2.7 डिवाइडेड बाय 1.84। E इससे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 0.467, विच इज़ नियरली टू आंसर इज A। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। E की जो वैल्यू होती है, E क्या होता है, व्हाट इज E, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो E कैन हैव एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो दिस इज आंसर इज दिस। सिलेक्ट अ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर, मैनिंग कोएफिशिएंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंगुलर वेलोसिटी, स्पेसिफिक वेट। इसमें से सभी कोई ना कोई डायमेंशन होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी को छोड़ के, क्यों, क्योंकि G होता है हमारा गामा ऑफ सॉइल डिवाइड बाय गामा ऑफ W, तो सेम यूनिट है तो कैंसिल हो जाती है यूनिट, तो ये यूनिटलेस है, तो यूनिटलेस है तो नॉन डायमेंशनल है। इनिशियल मास सैंपल इज A, B इज द मास ऑफ सैंपल आफ्टर ड्राइंग, मॉइस्चर कंटेंट इन वेस्ट इज फॉर गिवन बाय फॉर। तो ड्राइंग मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, तो मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, आप सिंपल सा है, आप इनिशियल मास माइनस फाइनल मास डिवाइड बाय फाइनल ड्राई मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कौन सा ऑप्शन है, मास आफ्टर ड्राइंग, तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा हो गया, ये हो गया हमारा C ऑप्शन, आंसर इज C। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्रेन साइज इज प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, ग्रेन साइज प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, प्लास्टिटी कर्व फॉर कोर्स ग्रेन, प्लास्टिटी कैरेक्टरिस्टिक टू कोर्स ग्रेन, तो ये ऑप्शन गलत है। ये प्लास्टिटी कर्व प्लास्टिटी होती फाइन ग्रेन में है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। ग्रेन साइज इज प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, और ग्रेन साइज प्राइमरी क्राइटेरिया कोर्स ग्रेन के लिए होता है। कोर्स ग्रेन का मतलब होता है सैंड एंड ग्रेवल, तो आपको याद होगा हम इसमें पढ़ते थे ग्रेवल के 4.75 mm से ज़्यादा का जो है और जो कम का जो है, तो ये ग्रेन साइज के बेसिस पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आंसर इज बॉम्बे। अ क्यूब ऑफ सॉइल स्पेसिमेन की डायमेंशन दी हुई है, वेट दिया हुआ है, सोली सैचुरेटेड दिया हुआ है, अ वॉइड रेशो ऑफ स्पेसिमेन इज E दिया हुआ है, ड्राई डेंसिटी पूछी गई है। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, ये क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सैचुरेटेड दिया हुआ है, तो सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, ड्राई डेंसिटी पता करना है। सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, G + E गामा W डिवाइड बाय 1 + E। गामा सैचुरेटेड आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, गामा सैचुरेटेड आप निकाल सकते हो 2 × 2 इज 4 × 2 8, तो 16/8 वेट अपॉन वॉल्यूम इज गामा। देन G हमको दिया हुआ है, G हमको नहीं दिया हुआ है, G हमको नहीं दिया हुआ है, तो हम G यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। E हमको 1 दिया हुआ है, गामा W भी हमको 1 दिया हुआ है, 1 + E हमको दिया हुआ है, दैट इज़ 1। इससे हम कैलकुलेट करेंगे G हमारा आएगा 3 के आसपास। फिर हमको क्या निकालना है, गामा ड्राई निकालना है, जिसका फॉर्मूला है G गामा W डिवाइडेड बाय 1 + E, तो दैट इज़ 3 × 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, दैट इज़ 3/2, विच इज़ 1.5 ग्राम पर cc। ग्राम पर cc को कन्वर्ट करेंगे हम kg/m³ में, तो आ जाएगा ये 1500, तो आंसर इज़ 1500 kg/m³, तो आंसर इज़ B। द ड्राई सॉइल हैविंग द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ G, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज दिस, द वॉइड रेशो विल बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज दिस। देन इसको क्या करेंगे, इसका आंसर अगेन हम करेंगे GM हमारा 1.4, GS हमारा 2.7, तो GM = GS डिवाइडेड बाय 1 + E। हम इसको फॉर्मूले को लगाएंगे, कैलकुलेट करना है E निकल जाएगा हमारा 0.928, विच इज़ नियरली इक्वल टू 1, तो आंसर इज C। फॉर अ सैंडी सॉइल विद अ सॉइल ग्रेन इन शेप एंड यूनिफॉर्म इन साइज, व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल वॉइड रेशो। सैंडी सॉइल है, यूनिफॉर्म शेप और साइज में है, तो क्या होगा, व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल वॉइड रेशो, E पूछा है हमसे। यूनिफॉर्म शेप और साइज में है तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.92, क्योंकि
एस टाइप के शेप में होंगे वो, तो सिमिलरली वॉइड रेशो सेम होगा, तो क्या होगा 0.92, आंसर इज डी। An engineer finds suitable sand for embankment filling, observe that related density is 0, ID is 0, density is 0, then it means sand is in loose state. In soil the value of which of the following can be more than एयर कंटेंट की वैल्यू 100 से ज़्यादा नहीं होती है, 0 से 100 के बीच में होती है। वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है। वॉइड रेशो की भी 0 से ज़्यादा होती है, ये 0 की इक्वल भी हो सकती है। पोरोसिटी भी 0 से 100 होती है, तो किसकी मोर देन 100 हो सकती है? इन दोनों की, दैट इज सेकेंड एंड टू एंड थर्ड, सी आंसर। एज पर ISS द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड एज, हमको पता है कितने पर डिटरमाइन करते हैं, 27 डिग्री का स्पेसिफिक ग्रेविटी। मॉइस्ट सॉइल इज क्या बोलते हैं? पार्शियली सेचुरेटेड, फुली ड्राई, ये कोई वर्ड नहीं होता है, फुली तो नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी, मॉइस्ट है ना, तो पार्शियली होगी, तो डी आंसर। हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल वॉइड रेशो दिस कैन बी मेड फ्रॉम दिस, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है VS, वॉल्यूम ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑफ टोटल डिवाइड बाय 1 + E। इसका क्या आता है, आप इससे वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकाल लोगे, टोटल वॉल्यूम हमको पता है 30, E हमको 1.2 दे रखा है। एक बार वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 13.636 के अराउंड आया, फिर इस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 + E। टोटल वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 13.63 हमको गिवन है, 1 + 0.7 हम निकाल देंगे, तो VT से निकल जाएगा, जो कि हमारा निकलेगा 23 के अराउंड, तो आंसर इज दिस। The difference between the maximum void ratio and minimum void ratio of soil sample is 0.25. If rated density of soil sample is 60% at the void ratio of 0.4, the void ratio of the sample as its loosest state will be. The difference between the maximum void ratio and minimum void ratio of the soil sample is this, and the rated density is this. The void ratio is this. तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला था E max minus E divided by E max minus E minimum, ID is equals to this. तो ये हमको दिया हुआ है 0.6, हमको E max की वैल्यू निकालनी है। E max की वैल्यू निकालनी है कि मैक्सिमम कितना होगा, तो हम इसको E max माइनस E हमको दिया हुआ है 0.4, इनका डिफरेंस हमको दिया हुआ है 0.25 इज इक्वल टू 0.6। इससे हम E max की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारी आएगी 0.55, तो 0.55 इज दिस। फॉर डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल, वेट ऑफ कंटेनर दिया हुआ है 260 ग्राम, वेट ऑफ सॉइल सैंपल विद कंटेनर दिया हुआ है हमको 320 ग्राम, वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस कंटेनर दिया हुआ है 310 ग्राम। सिंपल सी बात है, हमको अगर वाटर कंटेंट निकालना है तो हम सॉइल का वेट कितना है, अगर सॉइल का वेट करेंगे तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो सॉइल का वेट हमको आ गया 50 ग्राम सॉइल पड़ी हुई है, इसका और इसका, यस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी ड्राई सॉइल का वेट निकल जाएगा, तो 50 ग्राम सॉइल हो गई हमारी। अच्छा, वाटर कितना है, वाटर हम इन दोनों को माइनस करके निकाल लेंगे, तो क्योंकि ड्राई ये टोटल सॉइल है जिसमें वाटर भी है ड्राई भी है, तो इसको लिख सकते हैं ड्राई सॉइल प्लस वाटर। तो ये हमारी जो वाटर निकलेगा वो कितना निकलेगा, इससे 10 ग्राम के अराउंड वाटर है, तो हमको निकालना है मॉइस्चर कंटेंट, दैट इज़ वाटर कंटेंट विच इज़ गिवन एज वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर इज़ 10, वेट ऑफ सॉलिड इज़ 50, तो ये आंसर आ गया 20% के आसपास। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2 और ये मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 20% इज द आंसर। अ मॉइस्ट सॉइल मास वेट इज दिस, ओवन ड्राइंग इज दिस, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना है हमको, कैसे करेंगे? देखिए सॉइल का वेट क्या दिया हुआ है, सॉइल का वेट दिया हुआ है 3.52, ड्राई सॉइल का वेट दिया हुआ है हमको, ड्राई का दिया हुआ है 2.9, तो हम निकाल सकते हैं इससे डायरेक्टली वेट ऑफ वाटर कितना हुआ हमारा, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 0.62 आ गया वेट ऑफ वाटर हमारा। कैसे निकला? 3.52 माइनस 2.90, तो वेट ऑफ वाटर आ गया। वेट ऑफ वाटर आ गया तो वाटर कंटेंट हमको पता कर लें, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, तो 0.62 डिवाइडेड बाय 2.9, ये हमारा आ गया 0.213 हमारा वाटर कंटेंट। एक बार हमारा वाटर कंटेंट आ गया तो GM क्या होता है? GM होता है हमारा गामा बल्क डिवाइड बाय गामा वाटर विच इज़ गिवन एज, तो हमको गामा बल्क हमको पता चल गया, गामा बल्क कितना है, गामा बल्क है 1.85 ग्राम पर cc। गामा बल्क हमको पता है, तो गामा ड्राई निकल जाएगा कैसे, गामा बल्क डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। हम वैल्यू रखें, गामा बल्क की वैल्यू हम ये रखते हैं, गामा ड्राई की ये रखते हैं, तो आ गया 1.85 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.213। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको गामा ड्राई निकल आएगा 1.525 ग्राम पर cc, ये निकल के आ गया। इसके बाद हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे,
सेचुरेशन निकालना है तो एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, तो डब्ल्यू जी बाई ई, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब इसके में हमको ई भी चाहिए सेचुरेशन निकालने के लिए, तो ई कैसे निकालेंगे? गामा ड्राई हमको गिवन है, गामा ड्राई इज इक्वल टू हमको होता है जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। ये करेंगे तो क्या आएगा हमारा, जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई से निकालेंगे तो जी की वैल्यू हमको गिवन है, हाँ हमको गिवन है जी की वैल्यू, ये है हमारी जी की वैल्यू। तो हम निकालेंगे 2.65 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई और इज इक्वल्स टू 1.525। इससे हमारी ई की वैल्यू निकल के आएगी विच इज़ 0.737। हमको ई की वैल्यू पता है, हाँ हमको डब्ल्यू की वैल्यू पता है, हाँ हमको जी की वैल्यू पता है, हाँ। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम निकाल देंगे ई विच इज़ 0.213 मल्टीप्लाइज बाय 2.65 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 0.737। इसको सॉल्व जब आप करोगे तो आपका ई एस आएगा 0.76 के अराउंड, दैट इज़ 76%। तो एग्जैक्ट आंसर आपका निकल के आएगा डी, आंसर इज़ डी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें सारे कंसेप्ट सारे फॉर्मूले सॉल्व हो जाते हैं। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फर्दर हमारे और भी सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लगाएं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये सारे जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।